अब स्वामीनाथन अपने फादर के पास में गया, क्योंकि अब तक उसने अपनी मदर से कहा कि आप प्लीज़ उनको बोलिए कि वो अपना रूम दे दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर उसने अपने फादर से जाकर रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप आज के लिए मुझे अपना रूम दे देंगे। तो उसके फादर ने कहा एज़ यूजुअल, जैसा तुम्हारे पेरेंट्स भी कहते ही हैं, तुम्हारे फादर्स वगैरह तुम लोगों को। उसने कहा उसके फादर ने कहा हु इज़ दिस राजम सच ए बिग मैन। जब उसने कहा ना कि मुझे रूम चाहिए, तो उन्होंने कहा तुम्हारा अपना रूम है। तो स्वामी ने कहा लेकिन हाँ, मैं वो राजम को तो वहाँ नहीं बिठा सकता ना। तो उसके फादर ने बोला ये कौन बड़ा आदमी है भाई राजम? बोले हाँ, बड़ा आदमी ही है, पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा है। तो उसके फादर ने उसको खुशी खुशी वो रूम दे दिया रेडीली। वो ठीक है, ले लो भाई तुम रूम, लेकिन हाँ डोंट मिस अप एनीथिंग, उन्होंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया। Rajam's visit went off much more smoothly than Swaminathan had anticipated. Father had left his room open, mother had prepared some marvel with wheat, plum and sugar. Coffee was really good. Granny had kept her promise and did not allow her senile self to Rajam. Swaminathan was only sorry that the cook did not change his dhoti. Swaminathan seated Rajam in his father's revolving chair. It was nearly 3 hours since he had come. They had talked out all subjects: money, trains, police and ghosts. Which is your room? Rajam asked. उन लोगों को बात करते हुए राजम को आए हुए करीब 3 घंटे हो चुके थे। उन्होंने सब तरह की बातें कर ली थी, मनी के बारे में, घोस्ट के बारे में, सब तरह के। अचानक राजम ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, स्वामी तुम्हारा रूम कौन सा है? स्वामी ने कहा यही। क्यों? बोले अच्छा। उसने वो मोटी मोटी बुक्स की तरफ देखा और कहा तुम ये मोटी मोटी बुक्स तुम पढ़ते हो? अब स्वामी तो जैसे कैसे क्वेश्चन को टालने की कोशिश कर रहा है। तो उसने कहा नहीं, जब मैं नहीं होता हूँ ना घर पे, तो मेरे फादर क्लाइंट्स को यहाँ पर अटेंड किया करते हैं। फिर राजम ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया, ओके देन वेयर आर योर बुक्स? तुम्हारी बुक्स कहाँ हैं? अब स्वामीनाथन के लिए बार बार ऐसे क्वेश्चन से बचना, इतने तकलीफ दे क्वेश्चन थे ना, उस बेचारे की इंसल्ट जैसी जो हो रही थी, उसको ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो जितना अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने देखा था कि राजम के रूम में, राजम के घर पे राजम ने किस तरह से एंटरटेन किया था, वो सब कुछ, तो उसके दिमाग में वही इमेज बनी हुई थी। तो वो ये सब कुछ टालने की कोशिश कर रहा था, और राजम क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहा है। राजम ने जैसे ही कहा तो अब उसके पास में कोई बात ही नहीं रही। The fact is, said Swaminathan, this table belongs to my father. When I am out, he meets his clients in this room. But where do you keep your books? Swaminathan made desperate attempts to change the topic. You have seen my grandmother, Rajam? क्या तुमने मेरी ग्रैंडमदर को देखा है राजम? अचानक उसने बात को पलटने के लिए कहा। No. Will you show her to me? I should love to see her, replied Rajam. Wait a minute. Then said Swaminathan and ran out. He had one last hope that his granny might be asleep. It was infinitely safer to show one's friends a sleeping granny. But Granny was sitting on her bed. It was his last hope. He stood staring at her, lost in thought. What is it, boy? Granny asked. Do you want anything? No, aren't you asleep, Granny? He said a few minutes later. I have brought Rajam to see you. Have you? Cried Granny. Come nearer, Rajam. I can't see your face well. You know I am old and blind. Swaminathan was furious and muttered under his breath that his granny had no business to talk all this trouble to Rajam. Rajam sat on her bed. Granny asked her, stroked his hair and said that he had fine soft hair, though it was really short and prickly. हालांकि उन्होंने राजम को खुश करने के लिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्वामीनाथन को खुश करने के लिए राजम की ऐसी तारीफ़ कर दी, ओह तुम्हारे हेयर बड़े लवली है, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, लाइक दैट। ठीक है, काफ़ी देर तक ग्रैनी और राजम के बीच में बातचीत चलती रही।
और इसी के साथ में ये सारी चीज़ें, सारा जो एक राजम का जो विज़िट था अच्छा सा, वो पूरा हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट बार एक दिन जब स्वामीनाथन ने क्लास में एंटर किया तो क्या हुआ, लेट्स सी।